स्वागत है बच्चों आपका। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं अध्ययन विद मी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के 5 धमाकेदार क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ मैं एक एक करके, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा भी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले। और क्या पता ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएं, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके हर एक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो एक घड़ी आप जानते हो भैया, घड़ी बना लेते हैं पहले। तो ये आ गई घड़ी, और आप जानते हो ये होती है मिनट हैंड, आवर हैंड, और एक होती है मिनट हैंड। ठीक है, तो बड़ी वाली सुई होती है, छोटी वाली। तो बड़ी वाली को आवर हैंड कहते हैं, और छोटी वाली को आवर हैंड कहते हैं, और जो बड़ी वाली सुई होती है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो लेंथ है ना ये 14 सेंटीमीटर है यार, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ जो है सुई की वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सपोज करो ये 3 पे थी, तो 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो हो जाएंगे 5 मिनट। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको भाई, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी घड़ी होती है। तो ये जो एरिया इसने स्विफ्ट किया, यानी कि यहाँ से मैं बताऊँ आपको, पहले ये 3 पे थी और 3 से आने के बाद ये 4 पे आ गई, तो ये जो एरिया स्विफ्ट किया ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ठीक है सर समझ गए, लेकिन एंगल क्या हो उसके लिए हम क्या करें। तो अभी आप जानते हो ये सेक्टर बन रहा है, और सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया मैं बताता हूँ क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय दी मिनट हैंड इक्वल्स टू, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो रेडियस तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी जितना सुई की लेंथ है, और यहाँ पर थीटा हमें नहीं पता है और पाई भी नहीं बोल रखा है, तो पाई को हम लगा सकते हैं 22/7, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 14 इंटू थीटा नहीं है तो थीटा को हम यहाँ रफली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे बताओ मिनट हैंड पूरा घूम जाती, पूरा गोल चक्कर लगा लेती, तो पूरा चक्कर लगाती तो लगाती 60 मिनट में, है ना। 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती मिनट हैंड, और जब पूरा घूम जाती तो वो बराबर होता 360 डिग्री के इक्वल्स आता। ठीक है, क्योंकि पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 1 मिनट में बनेगा आपका 360/60 डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 डिग्री। तो आपको ये रूल याद रखना है कि 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री होते हैं अगर मिनट हैंड की बात की जाए तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना। अब 5 मिनट घूमी है तो 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो बता दो 5 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो वो होंगे 30 डिग्री। यानी कि जो थीटा है हमारा वो हमें पता चल गया यहाँ पर 30 डिग्री है। तो 30/360 कर देंगे, 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, और ये कट जाएगा 7 2 14, 2 6 12, और 2 3 6, 2 11। ठीक है, तो बस अब इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 11 इंटू 14/3। ठीक है, तो अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 3 से कट कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेंगे। तो 3 4 12, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो 4.6 इंटू 11 करोगे तो आएगा 6 का 6 कैरी 4, 44, और 6 होता है आपका 50। तो 50.6 कितना था सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो अक्सर ये क्लॉक वाले जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आवर हैंड आ जाता तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आवर हैंड के बारे में भी। तो आवर हैंड पूरा चक्कर लगाती है कितने घंटे में, तो 12 घंटे में। ठीक है, तो उसके लिए एंगल कैसे निकालेंगे मैं वो बता रहा हूँ। तो अगर 12 आवर में जो है आवर हैंड कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 आवर में कितना घूमेगी, तो आप कहोगे सर 360/12 डिग्री। तो अगर इसे सॉल्व कर लें तो 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में वो कितना मूव होती है, 30 डिग्री। तो इतना मूव हो जाएगी वो 1 घंटे में। तो आप जितने भी घंटे का आपसे पूछा हो आप आवर हैंड के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, और चाहो तो इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगी, तो ये आ जाएगा 30/60, 0 से 0, 3 1 3, 3 2 6, यानी हाफ डिग्री मूव करेगी 1 मिनट में।
तो 1 मिनट में तो बहुत कम मूव करती है वो छोटी वाली जो सुई होती है ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन बन गया क्लॉक पे तो वो आवर एंड का ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे चित्र भी दे रखा है साथ में हमें एक। इसमें पूछा जा रहा है इन फिगर दिस स्क्वायर OABC। तो ये रहा भैया OABC ये स्क्वायर है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रेंट OPBQ ये क्वाड्रेंट है, वो कह रहा है इंस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, एक होता है इंस्क्राइब, एक होता है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब होता है जब बाहर बने, और जब अंदर बने तो इंस्क्राइब। तो ये अंदर बन रहा है इस क्वाड्रेंट के, तो इसलिए लिखा हुआ है इंस्क्राइब, है ना। कई बार हम जो है वो नंबर में फंस जाते हैं, तो सॉरी जो नोटेशन होती है उसकी, उसमें फंस जाते हैं कि इंस्क्राइब का मतलब क्या है, सरकमस्क्राइब का मतलब क्या है। तो सरकमस्क्राइब का मतलब बाहर, आउटर पे, और इंस्क्राइब का मतलब अंदर। तो ये क्वाड्रेंट दे रखा है सर्कल का, OA दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसे नोट कर लेते हैं। OA दे रखा है भैया हमें 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये जो शेड कर रखा है ब्लैक से, ये रीजन का एरिया बताना है। तो अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये मुझे क्लियरली एक सेक्टर दिख रहा है, उन्होंने बोला भी है ये क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है पहले इसको भी समझ लो। मान लो इसी डायग्राम को अगर मैं पूरा करूँ तो ये एक सर्कल बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कल बनेगा एक। तो ये सर्कल का जो है वो 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 हिस्से को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं इसके 4 हिस्से करूँ, देखो तो 4 हिस्से हो जाएंगे एग्जैक्टली, तो इसीलिए इसे क्वाड्रेंट कह रहे हैं यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट जो है लेंथ दे रखी है हमें, और क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाल लें हम किसी तरीके से, और उसमें से ये जो स्क्वायर आ रहा है बीच में, ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया, तो मुझे बताओ पूरा एरिया निकालने के बाद अगर ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या वो जो हमारा डिज़ायर्ड एरिया है, जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरा एरिया निकाल लेते हैं क्वाड्रेंट का, और उसमें ये स्क्वायर का माइनस कर देते हैं, तो जो पोर्शन बच जाएगा वो यही वाला एरिया बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक तरीका था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ना मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो रेडियस अगर मैं बनाऊं तो वो यहाँ से यहाँ तक होगी रेडियस, ये रही रेडियस, ठीक है। तो ये लेंथ मुझे चाहिए होगी। अब ये तो दे नहीं रखी, लेकिन मुझे पता है कि जो ये बीच में एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ये बनेगा 90 डिग्री का। कैसे बनेगा भैया, तो देखो पूरा सर्कल जब होता है एक पार्ट तो वो 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो इसके बन रहे हैं 4 पार्ट, तो 4 पार्ट के लिए जो एंगल थीटा होगा वो 4 से डिवाइड कर दो 360 को, तो आएगा 4 9 ज़ा 36 और 900, तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और वैसे भी दिख रहा है, और वैसे भी स्क्वायर का जो एंगल होते हैं चारों वो 90 डिग्री के होते हैं। तो बहुत तरीके हैं फाइंड आउट करने के। तो थीटा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्लियरली 90 डिग्री है वैल्यू, बट रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब ये स्क्वायर है तो मुझे बताओ इसकी लेंथ और जो ब्रेथ होगी वो सेम ही होती है स्क्वायर की, चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर की। तो जो उसका डायगोनल होता है उसको आप PGT से भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, स्क्वायर के डायगोनल का जो डायगोनल होता है वो होता है A√2 के बराबर, जहाँ A साइड होती है स्क्वायर की। तो A यहाँ पर 20 है, तो 20√2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अभी ऊपर लगाया था, πr² थीटा बाय 360। तो πr² में हम पाई तो दे रखा है इन्होंने 3.14 इंटू r², यानी कि रेडियस कितनी आई थी 20√2। तो 20√2 इंटू 20√2 दो बार लगाएंगे, और थीटा है हमारा 90/360। तो 0 से 0, 9 4 ज़ा 36, अब 4 5 ज़ा 20। तो ये हो गया हमारा 3.14 इंटू √2 इंटू √2 करते हैं तो हमेशा क्या आता है 2 आएगा, है ना। सेम रूट की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई में 2 देगी, जो भी होगा रूट में वही नंबर आएगा। तो √2 इंटू √2 2 होता है, और 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 200, 10 20 ज़ा 200, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको भी लगा लेते हैं। तो 2 0 8 2 और ये 6, 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 2 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये जो क्वाड्रेंट का जो एरिया आया है वो आया है 268 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है, हमें तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो उसमें स्क्वायर का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर का एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर
वो कितना आएगा देखो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता ही है आपको कितना होता है भैया, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर कितना है, साइड है आपका 20, 20 का स्क्वायर होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डिज़ायर्ड एरिया है हमारा, तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 628 में से हम माइनस कर देते हैं 400 को, तो ये आ जाएगा भैया आपका 8 का 8, 2 का 2, 6 में 4 गए 2, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द फिनाले आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये थोड़ा सा रफ वर्क हो गया हमारा, इसको भी आप दिखा सकते हो। तो ये थे 2 धमाकेदार क्वेश्चंस, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन था। और अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि इसमें फिगर दे रखी है और कहा है कि ABCD ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है B पे। ठीक है भैया, बराबर विद AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। AB 14 सेंटीमीटर लेंथ है और BC 24 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, ये BC हमारी 24 सेंटीमीटर लेंथ है विद द वर्टिसेस A, B एंड C एज सेंटर। ठीक है, और ये इसके वर्टिसेस हैं और ये इन सर्कल के सेंटर भी हैं, मतलब ये सर्कल ही बन रहा होगा। अगर जैसे ऊपर बनाया था मैंने, अगर मैं इसे कंप्लीट करूं तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा यहाँ पे, और अगर इस वाले को कंप्लीट करूं तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा, और ये वाला कुछ इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा। तो यहाँ पर 3 सर्कल बन रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसी के ये सेंटर पॉइंट हैं ABC सर्कल के। तो ड्रॉन ईच ऑफ द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब इनकी जो रेडियस है वो पता है हमें, ईच ऑफ दीज मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, और इस वाले की भी 7 सेंटीमीटर, और इस वाले की भी 7 सेंटीमीटर है, यानी तीनों सर्कल बराबर मोटाई के हैं। तो ठीक है, सेंटर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द, ये शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे ट्राइंगल में से हम जो है अगर इन सारे सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो जो बच जाएगा वो ये बीच वाला एरिया ही बचेगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उसमें से ये जो 3 सेक्टर बन रहे हैं हमारे, ये सेक्टर ही हैं, तो सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं। अब कहोगे सर एंगल तो पता ही नहीं है, ये कितने एंगल, चलो इसका तो पता है 90 डिग्री, बट इसका तो नहीं पता ये कितने डिग्री का है। ठीक है, तो उसको भी जो है हम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। ठीक है, तो ये हम करते हैं, चलो देखी जाएगी। हाँ, तो सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो ट्राइंगल का एरिया तो बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमें हाइट पता है, परपेंडिकुलर इज़ द हाइट, और बेस भी पता है। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपो होता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है भैया, सभी जने जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस हमें दे रखा है 24 है ना, पूरी लेंथ ये 24 है यहाँ से यहाँ तक, और हाइट भी पता है हमें 14 है, तो सिंपली हो जाएगा 24 इंटू 14। ठीक है, तो अब कट कर लो इसे, 1 ज़ा 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया तो बहुत इजीली आ गया, बट अब इन सेक्टर का एरिया मुझे चाहिए, और सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए एंगल पता होना चाहिए हमें। तो हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके सेक्टर का एरिया निकालते हैं। चलो पहले ए पॉइंट को कंसिडर करके निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, ठीक है, कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला जो ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, तो R1 ले लेते हैं इसके लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्लियर है, तो पाई ही रहने दो, रेडियस तो हमें पता है, तो 7 7 49 थीटा बाय 360। ठीक है, ये पहले का आ गया। सेकंड वाले सेक्टर का निकालते हैं, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर। अच्छा सवाल है ये भी। सेकंड सेक्टर मान लो बी वाले को, ठीक है, तो बी वाले का हो जाएगा अगेन पाई R2 स्क्वायर थीटा बाय 360। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसे θ1 ले लो, इसे θ2 ले लो। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर जो है थीटा 90 डिग्री, वो हम पुट कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं,
R2 कितना है, वो भी 7 ही है, तो 49 पाई थीटा 2/360। तीसरे का निकालते हैं, एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर इक्वल्स टू, वो भी यही होगा 49 पाई थीटा 3/360। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं, क्या कर सकते हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता है कि एंगल, ट्राइंगल के चारों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो कैसे करें, अब यहाँ पर और कुछ भी दे रखा है क्या, फाइंड द बी विद वर्टिसेस ABC आर्क हैज शोन ईच ऑफ द एस वाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ठीक है। तो ये थीटा होता है, और यहाँ पर θ2 की बात करें तो ये 90 है, यानी कि θ1 प्लस θ3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो ये बचेगा θ1 प्लस θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम जानते हैं सम 180 होता है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब हमें इनका टोटल एरिया भी चाहिए होगा तो सबको सम कर देते हैं। ठीक है, टोटल एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल एरिया हमें सारा एरिया चाहिए, तो फर्स्ट सेक्टर प्लस सेकंड सेक्टर प्लस थर्ड सेक्टर तीनों को ऐड कर देंगे हम, और तीनों को ऐड करके जो है आएगा पाई 49 पाई थीटा 1/360 प्लस 49 पाई थीटा 2/360 प्लस 49 पाई थीटा 3/360। तो 2 को मैं इसीलिए पुट नहीं कर रहा था क्योंकि अब ज़रा देखो, वरना ये एंगल ना निकल के नहीं आएंगे, हम और किसी तरीके से एंगल निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री निकाल के अगर आप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे तो आएगा 7/12। तो 7/12 तो आपको नहीं पता कितने डिग्री के बराबर होगा, है ना, तो यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। तो आप सिंपली ये 49 पाई/360 कॉमन आ रहा है यहाँ पर सिंपली, और अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और हम जानते हैं डायग्राम से तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी मैं इन तीनों की जगह लगा सकता हूँ 49 पाई/360 इंटू 180। तो अब 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, तो ये हो गया सिंपली। अब ऊपर आया था 168, ठीक है 168 आया था, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, पूरा आया था 22/7 यूज़ करना है, अच्छा पाई, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 49/2 इंटू 22/7, तो 7 7 ज़ा 49 और 2 1 11 ज़ा, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं अपन कि ट्राइंगल का एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर था, हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो शेडेड रीजन का पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 168 माइनस 77, तो 8 में से 7 गए 1 और 16 में से 7 गए 9, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया था, हमने क्या करा, देखो एंगल गिवन नहीं थे, बस एक ही एंगल गिवन था, तो अगर ये इजी आया क्वेश्चन तो उसमें फिर एंगल गिवन होंगे आपको, लेकिन गिवन ना भी हो तो आप क्या करो, तीनों को जोड़ दो। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना कि 90 लगा के इसको सॉल्व मत कर देना पहले ही, तो जब 90 लगा के सॉल्व कर दोगे तो फिर यहाँ पर सम नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ सम में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं अपने फोर्थ धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है अ कॉर्ड, अब इसमें डायग्राम भी नहीं गिवन है तो बना लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट दी सेंटर। तो एक कॉर्ड है और एक सेंटर ले लेते हैं O, और एक कॉर्ड है हमारे पास, ये मान लो ये कॉर्ड है सर्कल की, और ये सेंटर पर जो है 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये हो गया अपना 120 डिग्री, थीटा दे रखा है इसमें क्लियरली, ठीक है। और रेडियस 14 है, तो आप जानते हो ये लेंथ भी 14 हो गई और हमारी ये लेंथ भी 14 हो गई, नो वरीज, बिल्कुल ही ईजी था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ये वाला होता है हमारा माइनर सेगमेंट, यानी ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालें भाई, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अच्छा, ये एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये पूरा आपको सेक्टर दिख रहा होगा, ये पूरा बड़ा सा सेक्टर दिख रहा होगा, इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ सेक्टर के एरिया में से, तो जो बचेगा वो यही वाला एरिया बचेगा। तो इस तरीके से मैं इस सवाल को जो है सॉल्व कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली। तो पहले तो माइनर सेगमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो बता देते हैं आपको कि क्या लगेगा। तो देखो, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ये ट्रायंगल बन रहा है बीच में। तो ये 120 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अब आप जानते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तो हम अभी ऊपर यूज़ कर चुके हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये कितना होता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर, पाई लेना है 22/7। अच्छा ये उल्टा लिख गया है यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या है, 22/7 लेना है, ठीक है। और √3 लेना है 1.73, ठीक है, समझ गया। 22/7, रेडियस है 14, तो 14 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और थीटा है हमारा 120 और डिवाइड में है 360। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो कट रहा है 7 2 14, 0 से 0, 12 3 36। तो अब 3 से तो ऊपर कुछ नहीं कट सकता, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा 22 × 28 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये इतना आ गया। चलो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 3 से काट लो, 3 7 से 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 3 3 से 9, फिर 3 3 बार जाता रहेगा ये, तो 7.3 × 28 करना है हमें। तो यहाँ कर लेते हैं साइड में 2873। तो ये आया, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 204.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सफलतापूर्वक ये जो सेक्टर था इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो अगला मकसद है हमारा वो है ये 120 डिग्री का जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो देखो इस 120 वाले को एरिया कैसे निकालते हैं मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो आप जानते हो ये भी 14 है, ये वाली भी लेंथ 14 है, ठीक है। तो 120 है। अब 120 पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने ये 90 डिग्री का, ठीक है। मैं इस ट्राइंगल को ही यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जब भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये इस 120 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा हमेशा, ठीक है। रेडियस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है हमेशा, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है 9th क्लास की एक। तो यहाँ पर ये O है हमारा, ये A है, ये B है, ठीक है। अच्छा नेमिंग नहीं कर रखी, तो ये A हो गया, ये B हो गया, और इस पॉइंट को ले लेते हैं D, ठीक है। तो ये हमारा हो गया D पॉइंट। अब ये पूरा 120 था तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 90 है। तो बताओ ये कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री, और ये भी कितना बचा 30, और ये भी कितना हुआ इधर 90। तो अब आप किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और बाकी आपका जो है क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ईजिली। उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा ईजिली। तो बहुत आसान है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आप आती है आपको राइट एंगल ट्राइंगल में लगानी, नहीं आती तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले आधे वाले का निकाल रहे हैं OAB का। तो OAB के लिए क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, हाफ बेस, बेस हमें चाहिए AD इंटू OD, हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो अब हाफ, ना तो हमें AD पता है और ना तो हमें OD पता है, तो अब क्या करें। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने से पहले मैं इस सवाल को थोड़ा नीचे खिसका दूँ क्योंकि जगह पड़ गई है कम। नीचे जाओ भैया, तुम भी नीचे जाओ। चलो अब हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखते हैं कि हम पहले AD निकाल लेते हैं, है ना। AD के लिए मुझे चाहिए होगा, देखो साइन क्या होता है, साइन 30 लगाएंगे हम, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन 30 होता है आपका 1/2, परपेंडिकुलर है मेरा OD और हाइपो हो गया 14, तो 2 7 से 14 होता है, तो OD कितना आ गया, सीधे 7, ठीक है। तो यानी कि ये OD लेंथ जो है ये आ चुकी है भैया 7, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम ए डी भी निकाल सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस लगा दो या हम अगेन ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। अब मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे चाहिए बेस, तो बेस निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा 1030 लगा देते हैं यहाँ पे। 1030 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए डी। तो 1030 होता है आपका 1/√3। ओह सॉरी गड़बड़ हो जाती है। अभी 1030 होता है आपका √3, तो 7/AD। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सही लगा, 1/√3 और 7/AD। तो AD यहाँ से आ गया आपका, अगर AD निकालें तो AD आ गया 7√3। तो AD भी आ चुका है, हाइट भी आ चुकी है और बेस भी आ चुका है। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया इस ट्राइंगल में, दोनों आ गए। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ जाएगा आपका कितना, हाफ बेस इंटू हाइट AD है मेरा 7√3 और ये है मेरा 7, ठीक है। तो अब √3 की वैल्यू मुझे दे रखी है इन्होंने, कहाँ गया, √3 है 1.73। चलिए 1/2, 7 7 से 49 और 1.73 ये दे रखा है इन्होंने। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 2 8 16 1 2 6 2 5, तो ये आएगा आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.865 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसे जल्दी से हम निकाल लेते हैं। ये आ चुका है हमारा वर्चुअली कैलकुलेटर, 65 × 49। तो जब ये करोगे आप तो आएगा कुछ 42.385, ठीक है। तो ये तो आधे पोर्शन का एरिया आया है। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 42.385 इक्वल्स टू 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया दो पूरे ट्राइंगल का। अब हमारा मेन मकसद क्या था, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखो सेक्टर बड़ा था तो उसका बड़ा एरिया आ रहा है और ट्राइंगल छोटा था तो उसका कम एरिया आ रहा है यहाँ पे। तो 204.4 में से, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू 204.4 माइनस 84.77। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 20.4, अरे यार 204.4 माइनस 84.77, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 119.63 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था पूरा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो जब भी एंगल 120 डिग्री आएगा ना तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है इस सवाल को। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो वो भी आप लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, लेकिन जो ये है सिस्टमेटिक तरीका है ये सॉल्व करने का। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ, जिसका जो नाम है वो है 5th क्वेश्चन, और इसका भी चित्र आपको गिवन है अच्छे से, ये रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है इस फिगर में आर्क आर ड्रॉन बाय द टेकिंग वर्टिसेस ऑफ ABC, ठीक है, आर्क बना रखी हैं, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एज सेंटर, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि उसकी तीनों की तीनों साइड होती हैं बराबर लेंथ की। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, और अरे चल जा भाई, ये भी 14 होगी, यहाँ से यहाँ तक, डोंट वरी। अब एज सेंटर टू इंटरसेक्ट द साइड BC CA AB एट BZ, BC CA and AB BZ their respective midpoint DEF, ठीक है, DEF पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये बीच वाले पोर्शन का एरिया बताना है। कुल मिला के बात ये है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको बीच में, ये इसका एरिया हमें बताना है। तो अब ज़रा बताओ मुझे कि इसको ना मैं बीच में लाता हूँ पहले, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मुझे ये बताओ, ये एक सर्कल बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये भी एक सर्कल बन रहा है,
इस तरीके से, और ये भी एक सर्कल का ही पार्ट है इस तरीके से। तो ये बेसिकली ये जो बना ये एरिया, ये सेक्टर बना हमारा, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो है ये मिड पॉइंट है DEF, ठीक है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेक्टर आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इनमें एक भी एंगल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, यहाँ पर भी हम तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये वाली अप्रोच लगाने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, ये वाला जो बीच में ये छोटा सा बन रहा है, ये कुछ डिज़ाइन स्टार सा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, और उसमें से ये जो सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया ये माइनस कर दूँ, तो मुझे बताओ जो बचेगा फिर वो ये बीच वाला पोर्शन ही बचेगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल का एरिया। अब ये इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको आना चाहिए। तो आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल भी 60 डिग्री होता है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। या फिर आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, कौन सा एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो। तो मैं वही लगाने जा रहा हूँ। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री इस पर एक परपेंडिकुलर डाल के वही जो हमने ऊपर किया था इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका एरिया भी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसका एरिया पहले, क्योंकि वही डिज़ायर्ड वैल्यू है पहले। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू, कितना होता है एरिया, वो होता है √3/4। अच्छा, इसीलिए इन्होंने √3 की भी वैल्यू दे रखी है, इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू लगा देते हैं 1.73 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 2 7 जा, तो 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73। तो जब आप 149 की मल्टीप्लाई करोगे 1.73 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का तो एरिया निकाल चुके हैं, अब ज़रूरत है तो बस सेक्टर की, ठीक है। तो तीनों सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एक साथ कर लेते हैं। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स जो है वो कैसे निकालोगे आप। तो पहले सेक्टर की जो रेडियस है, अच्छा ये मिड पॉइंट है F, ठीक है, और ये पूरी लेंथ 14 है। तो मुझे बताओ 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7, यानी इस वाले सर्कल की रेडियस 7 आ गई, और इस वाले सर्कल की भी रेडियस 7 ही होगी। और सिमिलरली ये भी 14 है, तो इस वाले सर्कल की रेडियस भी 14 ही होगी, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं एरिया। तो 7 ही है सबकी रेडियस, तो 7 का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो, πr1 स्क्वायर θ1/360 प्लस πr2 स्क्वायर θ2/360 प्लस r3 πr3 स्क्वायर θ3/360, ठीक है। अब सबकी वैल्यू लगा देते हैं। तो रेडियस सबकी 7 ही है, तो यहाँ पर आएगा 49 पाई θ1/360, यहाँ पर भी यही आएगा 49 पाई θ2/360, सेम चीज़ 360। अब कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। हमेशा मैथ में क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्वेश्चन आए आपके सामने, या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये बहुत होता है, ठीक है। तो इसके लिए बचने के लिए आप कॉमन वाला चीज़ मेथड अपनाओ, कॉमन लो जितना भी ले सको, उससे कैलकुलेशन बहुत आसान रहती है करने के लिए, ठीक है, वरना आप उलझ की गड़बड़ कर दोगे कहीं ना कहीं। तो 49 पाई 360 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा सिर्फ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और हमें पता भी है तीनों एंगल का सम हमेशा 180 ही होता है ट्राइंगल के। तो ये हो गया आपका 180, 0 से 0 गया, 18 2 जा 36, और पाई जो है वो 22/7 बोल रहे हैं कि 22/7 लगो, इसीलिए 49 आया यहाँ पर। तो 22/7 लगाएंगे, और नीचे 2 भी बचेगा, 7 7 जा 49, 2 11 जा, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो है हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू 84.77 माइनस 77, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 0.77, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, और इधर 7 बचे, 7.77 ही इसका आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 5 क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगी किस तरीके से मैंने सॉल्व करे। और जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको बनाने आ गए हैं, ये सब कर पा रहे हो आप, तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आसानी से बना सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बाकी एनसीईआरटी के तो आप जो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, निकाल सकते हो, उतनी निकालो, ठीक है। तो ये था मेरा एक वीडियो। इसी तरीके से मैं कल जो है आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो उसको शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और अगर पुराने हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना एक आध। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अध्ययन विद मी से जुड़े रहें और मेरी वीडियोस का मज़ा लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।